वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं, साथ ही आपके आसपास क्या हो रहा है इससे भी आपको रूबरू कराती हैं। सिपाही भर्ती पहली खबर है। एक साथ होगी 60,244 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश से खबर है। सिपाही के 60,244 पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण एक साथ होगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक माह जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद उन सभी का 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण होगा। डीजीपी ने अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक की। अप्रैल से जून माह के बीच आरओ एआरओ परीक्षा कराने की तैयारी। आरक्षित हैं 5 तिथियां। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। आपको पता होगा आरओ एआरओ के कुल 411 पदों में उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद शामिल हैं। तो अब इसकी परीक्षा की जो डेट है वो अप्रैल से जून के बीच में कराने के लिए स्थिति बनी हुई है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। छात्रों को सलाह, परीक्षा से कम एक दिन पहले केंद्र देखने अवश्य जाएं। संबंधित स्कूल एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में करीब 44 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। बोर्ड ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसका लिंक स्कूल जो है उनको भेजकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर बच्चों को उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका बच्चों को परीक्षा के दौरान सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यार्थी को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना चाहिए। बोर्ड ने विद्यार्थियों को परीक्षा की तिथि से कम एक दिन पहले परीक्षा केंद्र जाकर उसे देखने की भी सलाह दी है। चिप की चिक में लोग भटक रहे विदाउट लाइसेंस। परिवहन विभाग मुख्यालय से चिप न मिलने से लटके परमानेंट लाइसेंस। राजधानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। राजधानी समेत प्रदेश भर के परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक बीते एक माह से परेशान है क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहे हैं। आवेदक आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी उनको अगले हफ्ते लाइसेंस मिल जाएगा बोलकर टाल रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि चिप खत्म होने से देरी हो रही है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द सभी को लाइसेंस मिल जाएंगे। इसलिए बढ़ रही है समस्या। दरअसल डीएल प्रिंट करने वाली कंपनी का करार खत्म हो चुका है जिससे प्रदेश भर के लाखों आवेदकों का डीएल अभी तक अटका हुआ है। परिवहन विभाग मुख्यालय से इसको डिस्पैच नहीं किया जा सका है। इसमें परिवहन विभाग मुख्यालय में की मैनेजमेंट सिस्टम केएमएस में तैनात कर्मियों की लापरवाही मानी जा रही है क्योंकि लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिंट होने के लिए मुख्यालय आता है। यहाँ से डाक विभाग द्वारा सीधे आवेदकों के घर पर वो लाइसेंस भेजा जाता है। दिल्ली में आज होगी वोटिंग। आप सभी को पता होगा दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर अब आमने सामने हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी हैं। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की ओर से दबाव बनाने की बात कही है। पेपरलेस भारतीयों की अमेरिका से वापसी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन एजेंडे के लिए सेना की मदद ली है। अमेरिका में बसे 205 भारतीय अवैध प्रवासी भारत के लिए रवाना। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को ट्रंप ने उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अमेरिका में बसे भारतीय अवैध प्रवासियों को भारत डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका से C-17 विमान रवाना हो गया है। बताया जा रहा है कि 205 भारतीय भेजे जा रहे हैं। अमेरिका इन्हें पेपरलेस भारतीय कह रहा है, यानी ये बिना दस्तावेज के अमेरिका में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इमिग्रेशन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की मदद ली है, जिसके तहत ही सैन्य एयरक्राफ्ट की मदद से लोगों को डिपार्ट करने का काम शुरू किया जा चुका है। न सिर्फ भारतीय प्रवासियों को बल्कि उसने मैक्सिको के अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए भी अमेरिका मैक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। महाकुंभ में भारतीय रंग में नजर आए भूटान नरेश जिग्मे। सीएम योगी के साथ किया पवित्र स्नान। विधि विधान से की त्रिवेणी पूजा। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला क्या है जारी है। संगम की पावन धरा पर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक जन समागम महाकुंभ का गौरव और वैभव देख पड़ोसी देश भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी मंगलवार को पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई, गंगा की पूजा की और आरती उतारी। भूटान ने सोमवार को ही भारत आए हैं भूटान नरेश। सीएम योगी ने उनका स्वागत किया था। हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए हैं। भारत भूटान के रिश्ते होंगे इससे मजबूत। पीएम
आज करेंगे पवित्र स्नान। यूपीआई क्रेडिट कार्ड के स्मॉल ट्रांजैक्शन को ऐसे करें ट्रैक। यूपीआई क्रेडिट कार्ड भारत में फाइनेंशियल लैंडस्केप को तेजी से डेवलप कर रहे हैं। यह यूपीआई सेवाओं की सुविधा और आसानी से क्रेडिट अवेलेबिलिटी से संभव हो रहा है। कीवी की 2024 क्रेडिट कार्ड ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार इन कार्डों पर हर यूजर लगभग 40 मंथली ट्रांजैक्शन होते हैं। अब यह संख्या ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से 8 गुना अधिक है। रुपे कार्ड हो रहा है ज्यादा यूज। रुपे कार्ड की हिस्सेदारी 2003 के 3% से बढ़कर 12% हो गई है। ये क्रेडिट कार्ड ट्रेडिशनल पारंपरिक क्रेडिट कार्ड को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन से जोड़कर काम करते हैं। यूजर्स बिना फिजिकल कार्ड का उपयोग किए पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्रेडिट कार्ड का यूज 320 मिलियन से ज्यादा पीआई टच पॉइंट तक पहुंच गया। इन टच पॉइंट में स्मॉल बिजनेस, लोकल शॉप और ऐसे ही दूसरे आउटलेट हैं। कुछ हिदायत भी हैं कि आप कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रिकॉशन फॉर यूपीआई क्रेडिट कार्ड। हमेशा आप यूनिक और कॉम्प्लेक्स पिन चुनें जिसका आसानी से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। बर्थडे या सीरियल नंबर जैसे 333, 444 या 77 आदि जैसे कॉमन कॉम्बिनेशन का उपयोग करने से बचें। नंबर 2, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए कई बार डिजिटल अटैक और हैकिंग आसान हो जाता है, इसलिए पीआई ट्रांजैक्शन करते समय हमेशा सुरक्षित निजी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें। नेक्स्ट है, यूजर्स को हर लेनदेन के लिए एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए। इससे वास्तविक समय में गतिविधियों की निगरानी करने और किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को तुरंत पहचानने में मदद मिलती है। यूजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड और पीआई लिंक्ड अकाउंट स्टेटमेंट को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। अगर आपको चार्ज, सर्विस फीस आदि में कोई गलती दिखती है, तुरंत संबंधित बैंक को इसकी सूचना देनी चाहिए। नेक्स्ट है, 2FA का समर्थन करने वाले कार्ड या यूपीआई ऐप चुनें। वेरिफिकेशन की यह एडवांस लेयर यह सुनिश्चित करती है भले ही यूजर्स के पिन से छेड़छाड़ की गई हो, फिर भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है। लास्ट है, जो ध्यान रखने की बात है, यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे सोर्स का उपयोग करना चाहिए। मेलवेयर के जोखिम से आप बच सकते हैं। रोकथाम हो सकती है अगर आप ऑथराइज्ड ऐप ही डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से। T20 ने दिए भारत को आइकॉनिक प्लेयर्स। अभिषेक, तिलक समेत यह प्लेयर्स खेल का रुख पलटने में माहिर हैं। आपने देखा भी होगा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती ऐसे प्लेयर T20 से निखरकर सामने आए हैं। अब गुजरात में भी यूसीसी लागू। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू हुआ था यूसीसी। जान लेते हैं यूसीसी क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी का मतलब कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति बंटवारे, गोद लेने जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा, चाहे व्यक्ति का धर्म, जाति या जेंडर कुछ भी हो। संविधान के अनुच्छेद 44 में सरकार से सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। उत्तराखंड में पहले ही लागू हो चुका है, आपको पता ही होगा। क्या होगा यूसीसी लागू होने से? शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारे, गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा। सभी धर्मों और जातियों के लिए समान कानूनी व्यवस्था होगी। महिलाओं के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित किया जा सकेगा। लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज रजिस्ट्रेशन के कड़े नियम लागू होंगे। इनके फायदे और कमियां क्या हैं? यूसीसी के फायदे: सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे जिससे भेदभाव खत्म होगा। महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। यूसीसी से कानूनी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। कमियां क्या हो सकती हैं? कुछ समुदायों का मानना है कि यह उनकी परंपराओं और धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप करेगा। कुछ कानूनी विशेषज्ञों को आशंका है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसे लागू करने में दिक्कत आ सकती है। दिल्ली में 432 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रिक्तियां निकली हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB दिल्ली ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 432 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किया गया है। ये भर्तियां शिक्षा निदेशालय एवं नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में हिंदी, गणित, भौतिकी सहित अन्य विषयों के लिए निकाली गई हैं। DSSB द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन संबंधित वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 14 फरवरी तक खुले रहने वाले हैं। तो आपके सामने है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी दिख रही है। आवेदन शुल्क आपके सामने है। आयु सीमा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं सारी चीजें, अगर आप इसमें भरने के इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं। आवेदन शुल्क आपके सामने 100 रुपये। SC ST और दिव्यांगों महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं। शुल्क का भुगतान SBI ई-पे के माध्यम से होगा। सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं आयु सीमा 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। 14 फरवरी 2025 को आधार मानकर गणना होगी आयु सीमा की। साथ ही SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। वेतनमान आपके सामने है 47,600 से 1,51,100 रुपये तक है। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा है और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन के लिए आप DSSB.delhi.gov.in पर लॉगिन करें और यहाँ से नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद में तभी आवेदन करें।
कुछ पद हैं सीआईएसएफ में 1124 ड्राइवर के पद हैं। 4 मार्च 2025 अंतिम तिथि है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता। वेबसाइट जो होगी आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए CISF.gov.in। आरआरबी ग्रुप डी में 32,438 लेवल 1 के पद हैं। 22 फरवरी 2025 अंतिम तिथि है। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कक्षा 10वीं ITI या फिर समकक्ष या NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं rrbapply.gov.in पर। APSC में 650 जूनियर इंजीनियर के पद हैं। अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं समकक्ष योग्यता। और आवेदन के लिए आप विजिट कर सकते हैं APSC recruitment.in पर। इसी के साथ आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे विदा लेता हूं और इसी शुभेच्छा के साथ के मिलेंगे अगले मॉर्निंग न्यूज सेशन में ऐसी तरह की अपडेट के लिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आप सारी जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके जाएं अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।